आपको ये डेटा जान के सचमुच हैरानी होगी। इंडिया में हर साल 2 करोड़ के करीब बाइक की सेल होती है और दूसरी तरफ कार सेल लगभग 45 लाख के करीब कार नहीं सेल होती है। अब ये डेटा तो बहुत कॉमन है, बट इसके इंश्योरेंस रिन्यूअल डेटा कुछ और ही कहते हैं। जैसे कि बाइक की रिन्यूअल 30 to 35% लोग ही रिन्यू करते हैं, जबकि कार की रिन्यूअल लगभग 45 to 50% लोग ही अपनी कार की इंश्योरेंस करते हैं। इंश्योरेंस को हम एक कंपल्शन जस्ट बिकॉज ऑफ आरटीए रूल की तरह देखते हैं, ना कि प्रोटेक्शन की तरह। चलिए समझते हैं कि अगर आपने अपने बाइक या कार का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं किया है तो आपको किस तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। जैसे मान के चलिए अपने बाइक या कार का अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है दूसरी कार के साथ में या किसी पर्सन के साथ में, तो आपको कौन से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, जिसको कहते हैं पहला थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और दूसरा होता है ओन डैमेज। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। जब भी आप अपने नई कार या बाइक खरीदो तो 2 या 3 साल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। अब ये थर्ड पार्टी होता क्या है? अगर आपका एक्सीडेंट किसी और कार से हो जाता है या किसी पर्सन के साथ हो जाता है तो उनको होने वाला जो नुकसान है वो थर्ड पार्टी में कवर हो जाता है। ओन डैमेज यानी उस एक्सीडेंट में आपको या आपके कार को जो डैमेज होता है वो किस तरह कवर होता है, जैसे कि थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंट, इन सबको ओन डैमेज में कवर किया जाता है। अब ओन डैमेज में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको इंजन प्रोटेक्शन या एक प्रॉपर सम एश्योर्ड जिसको हम आईडीवी कहते हैं, तो आप एक प्रॉपर आईडीवी का चुनाव कर सकते हैं। उसके अलावा जीरो डेप्थ इंश्योरेंस, आपकी गाड़ी की छोटी से छोटी चीजें भी उस इंश्योरेंस में कवर होनी चाहिए। और दूसरा बात आप ये ध्यान रख सकते हो कि आपके आसपास में जो गैराज है, जो वर्कशॉप्स है, वो उस कंपनीज में कवर है या नहीं है। इन सब चीजों का चुनाव करके आप एक अच्छा और बेहतरीन इंश्योरेंस का निर्णय ले सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस ले और कौन से एड ऑन इंक्लूड करें, तो हमारे पार्ट 2 में बने रहिए।